राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 56% ऑफ स्कूल्स के जो रूम्स हैं वो जर्जर हालत में हैं, अनयूजेबल हैं और मेजर रिपेयर्स मांगते हैं। एक स्कूल के अंदर बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मृत्यु हुई। 2,83,780 रूम तो ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं और उनके पास में उनमें कमरों में बैठने की बच्चों की स्थिति नहीं है। गर्ल्स राजस्थान के स्कूलों में पानी कम इसलिए पीती हैं क्योंकि राजस्थान में वर्किंग टॉयलेट्स तक नहीं। चूरू लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, 50 डिग्री का टेम्परेचर टच करता है। आज भी बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, पर सरकार के पास में विकसित भारत का विजन के अंदर बच्चों के लिए कोई विजन नजर नहीं आता कि कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे। हालत राजस्थान की ये है कि राजस्थान के अंदर आज भी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। सरकार के पास 2 साल से फाइल पड़ी हुई है, पर सरकार के पास 70 करोड़ रुपए नहीं है। वीबीजी रामजी बिल के अंदर 40% शेयर स्टेट गवर्नमेंट देगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने पिछले साल 4800 करोड़ रुपए नरेगा में खर्च करे। राजस्थान गवर्नमेंट अपने बेसिक डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए भी लोन लेना पड़ता है। क्या राजस्थान की सरकार 2000 करोड़ अपनी जेब से दे पाएगी? मनरेगा की शुरुआत, खात्मे की शुरुआत हुई है इस नए बिल के साथ में। वादों की दुकान सस्ती रही हर साल, पर गरीब की थाली रही खाली की खाली। कागज पर चमकते हजार, कागज पर सपने चमकते हजार, जमीन पर मगर सिसकता परिवार। अब सीकर या जयपुर जाने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी का सपना अब झुंझुनू में ही पूरा होगा। बैंक, रेलवे या शिक्षक भर्ती, हर परीक्षा के लिए यहाँ मिलेगी सही गाइडेंस और बेस्ट फैकल्टी। आधार क्लासेस झुंझुनू, सफलता का सच्चा आधार। अध्यक्ष महोदय, तथ्यों के साथ खड़ा हुआ हूं, सुर्खियों के साथ नहीं। सरकार के अपने ऑडिट खाते, बजट, व्यक्तित्वों और संसदीय उत्तरकों के साथ जब इन्हें एक साथ पढ़ा जाता है तो एक पैटर्न साफ दिखता है कि घोषणाएं आगे दौड़ती हैं, नतीजे पीछे रह जाते हैं और जवाबदेही सदे हुए शब्दों की ओट में गायब हो जाती है। यूनियन बजट 2025-26 में आकर समाप्त होते होते हम सरकार ने फ्लैगशिप स्कीमें, बड़ी बड़ी हेडलाइंस एलोकेशन के जरिए बार बार बेचने की कोशिश करी। पिछले कितने बजटों को चेक करेंगे तो हर बार कुछ न कुछ बजट में नया आता है, पर कोई कंपैरेटिव उसका कोई चार्ट नए पार्लियामेंट में कभी पेश हो पाता है कि क्या स्कीमें लॉन्च हुई और उनका आज पब्लिक एट लार्ज में फील्ड में उनका क्या इम्पैक्ट रहा है। मैं आपको एक स्टार्टिंग शुरुआत करनी चाहूंगा पीएम पोषण स्कीम के साथ में। एक भारत सरकार की बेहतरीन प्रोग्राम ना अच्छा है, पोषण को हम इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छा एक जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल अगर आप डैशबोर्ड भी चेक करो तो 21-22 के अंदर इस प्रोजेक्ट के इस स्कीम के लिए जो बजट एस्टीमेट थे वो 11,500 करोड़ पे थे, जबकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़ के आसपास ही। फिर 23-24 में ये 11,600 करोड़ बढ़ा दिया गया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 8,400 करोड़ हुआ। 24-25 में 12,500 करोड़ कर दिया गया, एक्चुअल रिलीज 9,900 करोड़ हुआ। और 25-26 में बजट एस्टीमेट 12,500 करोड़ हुआ और एक्चुअल रिलीज 6,170 करोड़ पे हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार स्कीमों के साथ में जब बजट एस्टीमेट अनाउंस करती है, रिवाइज एस्टीमेट होते हैं मिड ऑफ द ईयर के अंदर, वहां आधा दम तोड़ जाता है और जब ये एक्चुअल में लागू होती हैं तो इनकी हालत और भी दयनीय हो जाती है। और ऐसा ये नहीं कि किसी एक स्कीम के साथ है, अनेकों स्कीम के साथ में है। आज की तारीख में भी जो हम डेटा देखते हैं एनएफएचएसए का जो डेटा देखेंगे तो हमारी कितनी ही बच्चियां आज की तारीख में हम स्कूलों के अंदर आयरन जिंक की टैबलेट्स दे रहे हैं, एनेमिक बच्चियां हैं। और पीएम पोषण प्रोग्राम की रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बजट भी पूरा अपना स्पेंड नहीं हो पा रहा। ऐसे ही आप देखेंगे अनेकों स्कीमें। अभी स्कूल शिक्षा के बारे में बात करते हैं, समग्र शिक्षा एक अभियान चला, उसके अंदर 31,000 करोड़ पे 21-22 में सैंक्शन किए गए, 30,000 भी खर्च नहीं हुए। 23-24 में 37,400 करोड़ सैंक्शन हुए और वो पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ। हालत ये है कि राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के ऊपर एक अपना राजस्थान गवर्नमेंट ने अपना वक्तव्य दिया है कि राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर 56% ऑफ स्कूल्स के जो रूम्स हैं वो जर्जर हालत में हैं, अनयूजेबल हैं और मेजर रिपेयर्स मांगते हैं। राजस्थान के अंदर एक स्कूल के अंदर बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मृत्यु हुई। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने आनंद फानन के अंदर पूरे स्कूल के राजस्थान के स्कूल्स का डेटा कलेक्ट करवाया और डेटा कलेक्ट करने के बाद मालूम पड़ा कि स्कूल के अंदर 2,83,780 रूम तो ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं और उनके पास में उनमें कमरों में बैठने की बच्चों की स्थिति नहीं है। और 2,19,000 ऐसे कमरे हैं जिनको मेजर रिपेयर वर्क्स चाहिए। और गवर्नमेंट और हाईकोर्ट ने साथ साथ में ये भी कहा और एक रिपोर्ट जो सामने आई
कि गर्ल्स राजस्थान के स्कूलों में पानी कम इसलिए पीती हैं क्योंकि राजस्थान में वर्किंग टॉयलेट्स तक नहीं, और समग्र शिक्षा अभियान की हालत यह है कि उसके लिए बजट नहीं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अकेले में 1600 से ऊपर कमरों की रिक्वायरमेंट है सर, पर गवर्नमेंट के पास में कहीं कोई पैसा नहीं। स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट के ऊपर बात घूमती रह जाती है। ऐसे कितने स्कूल हैं सर, चूरू लोकसभा क्षेत्र से आता हूं, 50 डिग्री का टेम्परेचर टच करता है, आज भी बच्चे बाहर पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, पर सरकार के पास में विकसित भारत का विजन के अंदर बच्चों के लिए कोई विजन नजर नहीं आता कि कैसे ये बच्चे पढ़ेंगे, कैसे ये बच्चों के स्कूल की प्रॉपर रूम्स मिलेंगी। ये हालत समग्र शिक्षा अभियान की है। अभी सरकार ने बहुत अच्छा एक नया अनाउंसमेंट किया है, हर बार अनाउंसमेंट होता है। अभी इस बार के बजट में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोली जाएंगी, एनिमेटेड विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स की लैब्स खोली जाएंगी, 15,000 लैब्स खोली जाएंगी। बड़ी अच्छी उम्मीद है, पर कहां से इनकी हम ट्रेनर्स कहां से लेके आएंगे, ट्रेनर्स को हम स्किलिंग कैसे देंगे, कैसे इनके इक्विपमेंट्स आएंगे, कौन रख रखाव करेगा। अटल टिंकरिंग लैब्स खुली, आज उनका असेसमेंट कहीं हमारे पास में नहीं है। अनाउंसमेंट के बाद में अनाउंसमेंट है, पर कहीं भी ये चीज समझ में नहीं आता कि कैसे स्कूली शिक्षा के अंदर आगे बढ़े। सर, राजस्थान के अंदर हालत तो ये है कि आज की तारीख में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 83% स्कूल्स में हम बच्चों को आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, मात्र 17% ऑफ स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ साइंस और कॉमर्स है। उन 17% स्कूलों में से 53% स्कूलों के पास में कोई वर्किंग लेबोरेटरीज नहीं है। कौन सा बच्चा, डिजिटल एज की हम बात करते हैं, हम एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कैसे बच्चे तैयार होंगे। शिक्षा के प्रति सरकार की इतनी जबरदस्त उदासीनता है जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के अंदर 1960s में एक स्कूल का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। इनकी सक्सेस रेट आज भी 95-97% से ऊपर जाती है, पर इस सरकार की उदासीनता के कारण आप देखो कि पिछले अभी ऑफिशियल डेटा के अनुसार केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में 12,000 से अधिक टेक्निकल पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई हैं। बच्चों के एडमिशन्स घटते जा रहे हैं, जहां 1,95,000 2021 के अंदर बच्चे केवी में एडमिशन लेके बैठे हुए थे, आज वो फिगर घटते घटते हमारा 1,39,000 के ऊपर आ गया है। यही हालत हमारे नवोदय स्कूल्स की है। मेरा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बात करी, उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल खत्म होने की पोजीशन के ऊपर सेंटर्स आगे हैं। सिर्फ और सिर्फ न तो कोई एक डेटा के अनुसार 41% बच्चों को, ट्रेन बच्चों को गवर्नमेंट प्लेसमेंट दिला पाई, और प्लेसमेंट होने के बाद में इन बच्चों के साथ में आज की तारीख में सिर्फ ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोग्राम रह गया है। अनेकों ऐसी समस्याएं, अभी पीएम इंटर्नशिप की बात कर लीजिए, पिछली बार बहुत हा हुल्ला के साथ में स्कीम लॉन्च करी गई और 10,831 करोड़ रुपए का बजट भी सैंक्शन किया गया, पर रिवाइज एस्टीमेट देखिए 526 करोड़। 10,000 की अनाउंसमेंट के बाद में 526 करोड़ रुपए का ही बजट सैंक्शन हुआ, और इस साल 4788 करोड़ रुपए की बात करी गई है। यही हालत एआई मिशन की है। 2000 का बजट एस्टीमेट, 800 करोड़ रिवाइज एस्टीमेट, इस बार फिर 1000 करोड़। तो शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता, और मैं ये मानता हूं कि मैं सरकार से निवेदन भी करना चाहूंगा, वित्त मंत्री महोदय बैठी हुई हैं, मैम, स्कूल एजुकेशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज राजस्थान जैसे में बहुत समय बाद में एनरोलमेंट्स बहुत बड़े हैं, बट वी आर लैकिंग बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू बी फंडेड बाय समवन। मैं पार्लियामेंट्री अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम रहा हूं, तो एक ही डिमांड है स्कूल में रूम्स की। रूम्स लाए कहां से? 1800 रूम्स की रिक्वायरमेंट मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, पर देयर इज नो वे आउट। स्टेट के पास पैसा नहीं, सेंटर पे आते तो स्कीम नहीं। कुछ अलॉटमेंट्स होती हैं, आई कांट डिनाई दैट, बट द अलॉटमेंट हैज टू बी इंक्रीज टू अ सब्सटेंशियल नंबर वेयर द स्टूडेंट्स कैन एटलीस्ट सिट इन द क्लास। That is my point to you. I would like to address for the education. सर, वहां पर भी नहीं बोलने दे रहे, यहाँ पे भी नहीं बोलने दे रहे हो, कहीं तो बोलने दो। सर, जल जीवन मिशन के बारे में बात चली है। 67,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बजट एस्टीमेट में था हमारे BE 25-26 के अंदर। रिवाइज एस्टीमेट 17,000 करोड़ रुपए को। इसका मतलब 50,000 करोड़ रुपए का हम जो बजट खर्च नहीं कर पाए, या बजट को हमने चेंज करने की कोशिश करी। हालत राजस्थान की यह है कि राजस्थान के अंदर आज भी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं। आज मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी, या राजस्थान में ऐसे कितने ही टेंडर्स हैं जो जल जीवन मिशन के ओपन तक नहीं हो पाए हैं। आज की तारीख में अवार्ड हुए वर्क 2021 के अंदर, और उनका डेविएशन आ गया।
500 करोड़ के प्रोजेक्ट में 70 करोड़ रुपए का डेविएशन आ गया और उस डेविएशन के अंदर आज सरकार के पास 2 साल से फाइल पड़ी हुई है, पर सरकार के पास 70 करोड़ रुपए नहीं है। अभी किसान हमारे रतनपुरा के धरने पे बैठे हुए थे और उनको पीने के पानी की सरकार के पास में कोई सिस्टम नहीं। जल जीवन मिशन को बंद करने का काम कर दिया गया है। कहीं सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है, पानी के लिए पैसा देने के पास सरकार के पास कोई विजन नहीं। और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे अभी तक उन प्रोजेक्ट्स को सैंक्शनिंग करने के लिए फाइल 2 साल से ऑफिसर्स के पास पड़ी है। निशिकांत जी, आपसे निवेदन करेंगे कि आप भी बोलिए कि जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट को जो 21 से स्टार्ट हुए आज तक कंप्लीट नहीं हो पा रहे। सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करता हूं, 19,000 करोड़ रुपए का सैंक्शन की थी, 11,000 रुपए बजट एस्टीमेट को रिवाइज करके रिवाइज एस्टीमेट में 11,000 करोड़ रुपए लेके आ गए। आज भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो फोर्थ फेज चल रहा है, उसमें सिर्फ बचे हुए गांवों की रिक्वायरमेंट नहीं रही है मंत्री महोदय। गांव की रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आज पंचायतें इतनी बन गई कि पंचायत से गांव जुड़े कैसे। राजस्थान के अंदर गांवों की, हिंदुस्तान में भी मैं मानता हूं कि एक गांव से दूसरे गांव, एटलीस्ट अपने गांव से पंचायत हेडक्वार्टर तक जोड़ने का भी प्रावधान होना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग रोड्स पहले बनी हुई थी, जो फेज 3 में थी, जहां पे आप रोड का चौड़ाईकरण कर रहे थे, उन रोड्स को भी शामिल करने की बात करिए। मैं मनरेगा के बारे में बात करूंगा। मनरेगा के अंदर आपने ये बात कही है कि 40% शेयर वीबीजी रामजी बिल के अंदर 40% शेयर स्टेट गवर्नमेंट देगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने पिछले साल 4800 करोड़ रुपए नरेगा में खर्च करे। राजस्थान गवर्नमेंट अपने बेसिक डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए भी लोन लेना पड़ता है। क्या राजस्थान की सरकार 2000 करोड़ रुपए अपनी जेब से दे पाएगी? मनरेगा की शुरुआत, खात्मे की शुरुआत हुई है इस नए बिल के साथ में। जो एक आखिरी व्यक्ति गांव में बैठा हुआ था, उसको पीने की, उसको जो काम, उसको रोजगार मिलता था, उस रोजगार को छीनने का काम सरकार करने जा रही है। मैं जल जीवन मिशन के साथ में सिंचाई के पानी की बात करता हूं। आज की तारीख में भी एक हाल ही में जो रिपोर्ट नहीं आई है, एनवायरमेंट एंड वाटर की एक इंडिपेंडेंट स्टडी के अनुसार इंडिया की ट्रीटेड वाटर, वेस्ट वाटर रेस्क्यू कैपेसिटी अभी बहुत कम है और सिर्फ 10 स्टेट्स के पास फॉर्मल रीयूज पॉलिसी है, जबकि ट्रीटेड वेस्ट वाटर 2050 तक दिल्ली के क्षेत्रफल के 26 गुना के बराबर की क्षेत्र की सिंचाई कर सकता है और वास्तविक आर्थिक मूल्य पैदा कर सकता है। फिर भी इस सदन का कोई नेशनल प्लान नहीं दिखाई गया, न टाइमलाइन, न बजट, न टारगेट्स, ताकि वेस्ट वाटर को भी कैसे रीयूज किया जाए, वाटर स्कैरिसिटी को केंद्रीय स्तंभ बनाया जा सके। क्यों नहीं हम वेस्ट वाटर जो सचमुच बहकर बर्बाद हो रहा है का उपयोग करें? क्यों नहीं कर सकते, जबकि वह खेतों की सिंचाई कर सकता है। मेरा सरकार से ये कहना है, हम ईस्टर्न, हमारा जो पानी है, जो आज की तारीख में हरीके बराज से हमारी तीनों नदियों का पानी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करता है, 2 MAF पानी, जिसकी कैपेसिटी 10 से 15 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की है, उसके ऊपर सरकार की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इरिगेशन के अंदर, इरिगेशन के ऊपर अनाउंसमेंट होती, हम एक तरफ 50 लाख टन दलहन और तिलहन विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ हमने इरिगेशन के लिए कोई भी बजट सैंक्शन नहीं किया है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, जहां पे हमारा नागौर, चूरू, झुंझुनू और बाड़मेर, बीकानेर जैसे क्षेत्र, जहां पे इतना बड़ा लैंड मास पड़ा हुआ है, अगर इरिगेशन की फैसिलिटी मिलेगी तो उनके बहुत बड़ा उसका फायदा मिलेगा और इरिगेशन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस करना। मैं वहीं से आ रहा हूं सर, जहां से आप बोल रहे हो। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करूंगा सर, नेशनल हाईवे के अंदर हर साल बजट बढ़ रहा है, पर सर हम हमारे स्टेट्स जो हाईवेज हैं उनकी ओवर कैपेसिटी हमारी यूटिलाइजेशन हो रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। सर डिजाइन जो हाईवे की, सर एक एग्जांपल देता हूं, जयपुर से लेकर किशनगढ़ का हाईवे राजस्थान के अंदर है सर, 50,000 PCU के लिए डिजाइन हाईवे आज 1,26,000 PCU पे वो कर रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अभी पिछली बार इलीगल कट्स पे एक्सीडेंट होने पर 100 से ऊपर लोगों की जान गई। सर सरकार के पास में नए हाईवेज के लिए कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। राजस्थान को सर इस बजट में राजस्थान का नाम तक भी नहीं लिया गया। सर रेलवेज के लिए कहना चाहूंगा, न्यू रेलवे लाइंस के लिए बजट एस्टिमेट 32,000 करोड़ रुपए का था, 30,000 करोड़ खर्च करे। सर मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी चूरू के अंदर सर सीकर से नोखा, खाटू श्याम जी से करनी माता वाया मुकाम, नोखा, बिदासर होते हुए सरदार शहर से नौहर, सरदार शहर से मांगड़ और साधुपुर, तारानगर, गजसिंहपुर की रेलवे की लाइन की डिमांड बहुत ज्यादा है। मैम हर बार जब हम सर्वे करवाते हैं ROI नेगेटिव आती है। राजस्थान में फ्रेट नहीं है, सो देयर हैज टू बी सम वायबिलिटी गैप फंडिंग काइंड ऑफ स्टफ। राहुल जी, सर निशिकांत जी हमेशा डिस्टर्ब करते हैं, सर सभी को करते हैं, आप मुझे भी कर रहे हैं। सर डॉक्टर साहब बैठिए, डॉक्टर साहब बैठिए।
सर, वादों की दुकान सस्ती रही हर साल, पर गरीब की थाली रही खाली की खाली। कागज पर चमकते हजार, कागज पर सपने चमकते हजार, जमीन पर मगर सिसकता परिवार। पिछले बजट के हिसाब नहीं और इस बजट पर विश्वास नहीं। राजस्थान का हिस्सा नहीं तो विकसित भारत सिर्फ एक नारा है और एक नारा ही रहेगा। झलको